गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम आवेदन पत्र के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से अगर आपको कहीं नौकरी के लिए कोई आवेदन करना है तो आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। ये लिखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा आवेदन पत्र लिखना आपको बताएंगे कि एक व्यक्ति है और उसने न्यूज़पेपर में देखा कि वहाँ के बैंक में एक क्लर्क की जगह निकली हुई है, तो उस क्लर्क के पद पर वो आवेदन करना चाहता है। तो कोई उसके पास प्रारूप नहीं है, एक सादा कागज है, तो सादे कागज में कैसे उस बैंक क्लर्क के लिए कैसे आवेदन उसको करना है, यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या पता जाएगा। सेवा में शाखा प्रबंधक बैंक कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे विषय, थोड़ा सा पीछे से लिखेंगे बैंक में क्लर्क पद पर नियुक्ति के संबंध में बैंक में क्लर्क पद पर नियुक्ति के संबंध में ये विषय है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे महोदय। और यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में एक लाइन में हमको लिखना है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में मैं आपके बैंक में समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में मैं आपके बैंक में क्लर्क पद आपके बैंक में क्लर्क पद आवेदन करता हूं। बहुत ही संक्षेप में किसी न्यूज़पेपर में ये छपा था कि हमारे बैंक में क्लर्क की आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति ने जिसने आवेदन किया है उसने कहा महोदय समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के संबंध में मैं आपके बैंक में क्लर्क पद हेतु आवेदन करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखेंगे मेरा शैक्षिक विवरण निम्नलिखित है। और उसके बाद हम एक चार्ट भी बना सकते हैं,
कई तरीके हैं उसके लिखने के, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप सीधे से लिखें कि मेरी शैक्षिक योग्यता बीए है, मेरी शैक्षिक योग्यता एमए है, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं लिखना तो आप एक चार्ट बना सकते हैं, चार्ट पे आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ चलिए, किसी को कुछ बोलना था? सर आपका वीडियो क्लिप ये सर एक भी क्लियर ही नहीं है आपका बोर्ड। समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है? नो सर, नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं है, मैं इसकी फोटो खींच करके भेज दूंगा आपको, ठीक है। इसका फोटो खींच करके मैं आपको भेज दूंगा, जो भी मैं लिख रहा हूं आप ध्यान, ठीक है। कृष्णकांत शुक्ला। यस सर। कृष्णकांत शुक्ला, कृष्णकांत शुक्ला, बोलो बेटा। यस अपना सर। माइक, ये तुम्हारे नाम से कोई और एक जुड़ना चाहता था, तो तुम ही दूसरे नंबर से तो नहीं जुड़ रहे हो? नो सर। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने ये बताया कि किसी बैंक में अगर आपको आवेदन करना है तो कैसे आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपने मौजूदा सेवा में शाखा ये किसी बैंक के लिए है। फिर नीचे आपने विषय लिख दिया के संबंध में, नीचे लिख दिया, उसके बाद में महोदय, और फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको समाचार पत्रों का संदर्भ नहीं देना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि महोदय, मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आपके बैंक में एक क्लर्क की जगह खाली है, अतः उस पद हेतु मैं आवेदन करना चाहता हूँ। इतना हो गया। उसके बाद नीचे लिखेंगे, इतनी आपने बात बता दी, तो इसके बाद फिर क्या जानना चाहेगा? वो जानना चाहेगा कि आप की शैक्षिक योग्यता क्या है, आप कितनी पढ़ाई किए हैं। तो फिर ये हो जाएगा कि मैंने सर इतनी पढ़ाई की है, तो पूछेगा आपके विषय क्या है, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, कब पास किया है। तो इसलिए सारी चीजें पूछे, उसके लिए हम नीचे अपना शैक्षिक विवरण दे देते हैं। तो इतना करने के बाद मैं बताता हूँ शैक्षिक विवरण कैसे लिखते हैं। इसको मैं फोटो खींच लेता हूँ, फिर आपको भेज दूंगा। इतना अब जब शैक्षिक विवरण की बात आती है, सर वेट। माइक म्यूट करने से भी फिर बात करते हैं, ठीक है। शैक्षिक विवरण कैसे देना है, शैक्षिक विवरण मेरा क्या है, और ऐसे लिख करके और आप एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे तरीके से। छोटा सा चार्ट बनाया, उसके नाम का 1 2 3 4, और यहाँ पर आपने लिखा पहले भी 1 2 3, ये आपका क्रमांक हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे आपने कौन सी परीक्षा दी है, यहाँ पर आपका हो जाएगा बोर्ड या विश्वविद्यालय, बोर्ड या विश्वविद्यालय हो गया। यहाँ पर वर्ष, उत्तीर्ण वर्ष, और यहाँ पर हो जाएगा
विषय और यहाँ पर हो जाएगा पूर्णांक। अब पूर्णांक का काम करने के लिए हम प्रतिशत लिखते हैं, ये ज्यादा सरल होता है। प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत अंक। अब जैसे मान लीजिए किसी ने पास किया है सीबीएसई बोर्ड है, तो यहाँ पे मिलेगा हाई स्कूल, हाई स्कूल यानी जिसको कक्षा 10वीं कहते हैं, या हम संक्षेप में हाई स्कूल की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है, 10वीं या 10th लिख सकते हो, 12वीं, और यहाँ पर आप लिख सकते हो बीए या बीएससी जो भी है आपका, ठीक है, या ग्रेजुएशन भी लिख सकते हो। और बोर्ड आपका जैसे सीबीएसई है, सीबीएसई और आपका यहाँ पे कोई भी मुझे विश्वविद्यालय हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हो, जो भी आपका वर्ष मात्र जिसने 2000 में किया है, ये 2002 में किया है, ये 2005 में किया है, तो इस तरीके से सब लिख देगा। इसे भी हमने जो भी है हिंदी सोशल मैथ जो भी है सब हिसाब में मान लीजिए यहाँ पर 60% है, यहाँ पर 70% है, यहाँ पे 58% है, जो भी है परसेंटेज लिख दिया। यहाँ पर मेन चीज होता है विशेष। भाई ये चीजें तो सबके पास होती है, सभी व्यक्ति इस परीक्षाओं को पास करके रखता है, लेकिन बैंक मैनेजर आपको नियुक्ति क्यों दे, आपके अंदर ऐसा खास क्या है कि आपको नियुक्ति दे दे। तो विशेष में आप लिखेंगे कि आपका कंप्यूटर में डिप्लोमा है, आपकी टाइपिंग अच्छी है, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। ये विशेष में आप जो भी दो चीजें डालना चाहे डाल सकते हैं, एक आदमी डाल देते हैं, ठीक है। विशेष में कंप्यूटर में एक वर्ष का डिप्लोमा, कंप्यूटर में एक वर्ष का डिप्लोमा, या दूसरा अंग्रेजी भाषा में बातचीत की कुशलता। ये दो विशेष चीजें और भी आप चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखेंगे अगर आप मुझे सेवा का अवसर देने की कृपा करेंगे तो मैं पूरी निष्ठा से कार्य करूंगा, ठीक है। और इसके बाद में लिखेंगे आवेदन। सर पहली लाइन में सर कंप्यूटर में एक वर्ष का, सर उसके बाद क्या लिखा है? डिप्लोमा, एक वर्ष का डिप्लोमा कंप्यूटर में के बाद में क्या लिखा है?
सर बीए के बगल में क्या लिखा है? देखिए पढ़ के सुनाता हूँ। शैक्षिक विवरण दिया गया है नीचे। ये पूरा जो साइड दी गई है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का रिपोर्ट कैसे देना है आपको, परीक्षा हो या प्लीज साइड। उसके बाद सर प्लीज नीचे यहाँ पर ये विशेष में दिया गया है कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा, फिर अंग्रेजी भाषा में बातचीत की कुशलता यानी इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, है ना। भाई मैं इसकी आवश्यकता होगी इसलिए आप प्रारंभ कर देते हो। फिर आप नीचे लिखेंगे अगर आप मुझे सेवा का अवसर देने की कृपा करेंगे तो मैं पूरी निष्ठा से कार्य करूंगा, पूरी निष्ठा से कार्य करूंगा। फिर यहाँ पर जो आवेदक है, आवेदक में अभी वो आपको जानता नहीं है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, जो कुछ लिखा ही नहीं है। तो फिर आवेदक में बहुत सारी चीजें डालनी पड़ेगी। सर प्लीज साइड। रुक जा, बात सुन लो पहले। आवेदक में बहुत सारी चीज डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपको अपना नाम देना पड़ेगा, नाम, पिता का नाम इत्यादि चीजें। मैंने इतना लिख दी कि मैं आवेदक में बारे में क्या क्या लिखना मैं बताता हूँ, ठीक है। इतना कर लीजिए। सर आप इसे भी ग्रुप में सेंड कर देंगे। सर बोर्ड के बगल में क्या लिखा है? बिल्कुल भेज देंगे, सेंड करेंगे। हाँ फिर देखिए आपको आवेदक के बारे में लिखना है कि आवेदक है कौन। तो आवेदक में क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए, नाम, पिता, जन्म तिथि, ये दोनों भी आप लिख सकते हैं, पता। सर उसी पेज में लिखना है। हाँ नीचे सब मोबाइल नंबर, पता, पहले आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, पता और ईमेल आईडी भी डाल दीजिए। पता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है। ये आवेदन के लिए डालना है, ठीक। भाई अगर वो आपको नौकरी देना चाहे तो बाद में किसको बुलाएंगे, उसमें आप ये सारी चीजें कर देंगे। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो कुछ लोग एक चीज और ऐड कर देते हैं, अभी आपको हम उसको नहीं बताते हैं। साइड में संलग्नक लिख दिया जाता है और संलग्नक लिख करके आपने जो फोटो कॉपी साथ में लगाई है अपनी एजुकेशन वाली मार्कशीट की फोटो कॉपी या अपने अनुभव का प्रमाण पत्र जो आपने लगाया हुआ है उसका ब्यौरा भी ऊपर दिया जाता है। तो फिर हम बाद में बताएंगे। इतना जो मैंने बताया हमने नोट कर लिया अच्छे से। यस सर। सर इसे रफ में नोट करना है या फिर फेयर नोटबुक में? सर ये जो आपने आवेदन का लिखवाया है इसको फेयर में करना है, ठीक है। यस सर। हाँ और साथ में एक मैं अभी होमवर्क देता हूँ आपको, होमवर्क को नोट कर लीजिए सभी लोग कि आपको किसी स्कूल में एक पता चला है कि टीचर की वैकेंसी खाली है, ठीक है, जैसे हम लोग काम करते हैं। तो आपको भी एक आवेदन करना है प्रिंसिपल के नाम, जिसमें आप
एक टीचर के रूप में स्कूल में काम करना चाहते हैं, मान लेते हैं अपने ही स्कूल में टीचर की वैकेंसी डाली है मान लेते हैं, और आपको यहाँ पर आवेदन करना है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, तो उसका आपको आवेदन करना है और वो मुझे आप भेजेंगे उसका फोटो खींच करके लिख करके, और ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, बन जाएगा। राशि Yes, क्या है? sir, बन जाए। राशि क्या Yes, है? sir. यस सर बन जाएगा। राशि अपने सर राशि आज नहीं ज्वाइन की है। सर यस सर बोलिए। राशि तुम ही हो, अपना वीडियो ऑन नहीं किया तुम ही हो? यस सर मैंने ही ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, मैंने कहा तुमने वीडियो ऑन नहीं किया तो मुझे लगा कि कोई फेक तो नहीं, तो यस सर ये टीचर। बन जाएगा आपसे, कोई समस्या? यस सर। नो सर। No, sir. यहाँ पर एक प्रकार का आपको नोट करवाना होगी। विद्यालय में शिक्षक पर नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। विद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। अब आपको पता है कि जैसे हमने बैंक में लिखा तो बैंक में मैनेजर के नाम लिखा, स्कूल में आप प्रधानाचार्य के नाम लिखेंगे या प्रबंधक के नाम लिखेंगे, जो भी आप लिखोगे वो सही होता है, ठीक है। और उसको इसी पेज पे लिखना है, इसी आधार पर लिखना है, इसी मॉडल पे लिखना है जो मैंने अभी आपको आज बताया हुआ। सर ये जो होमवर्क है सर इसको फेयर नोटबुक में लिखना है। इसको भी नोटबुक में करना है, दोनों नोटबुक में करना है, व्याकरण की नोटबुक में। यस सर। तो सर इसे सर होमवर्क आपको भेजना है। बिल्कुल भेजना है। सर चलिए, तो और किसी को कुछ पूछना है? ओके, फिर आज की क्लास समाप्त करें। यस सर। Yes, sir. ओके बाय। Yes, sir. बाय सर। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.